हाँ, अजीत सिंह। इधर आ, इधर आ। हाय दैया। इसमें क्या है? इसमें मेरे बच्चों के लिए रोटी है। हाँ। ला मुझे दे। नहीं नहीं। हाँ? लीजिए। हाँ? पकड़ इसे। हाँ, हाँ। ये प्याज है, हाँ? गदर सिंह के पास जा रहा था? नहीं नहीं। हाँ, नहीं नहीं। उससे जाकर कह दो आज से उसे बारूद नहीं मिलेगा। जाओ। तो मैं जाऊं? हाँ जाओ। तो मैं जाऊं? जा। जा। हाय। साला बोला बारूद सप्लाई करता है उसे। मैं हूं गदर, मौत जाती है जिधर, मैं भी जाता हूं उधर। मैं हूं गदर। सरदार। तेरी कांपती हुई आवाज से लग रहा है कि तू कोई बुरी खबर लाया है। हमें जो लगने वाली है वो काली नजर लाया है। अजीत सिंह ने हथियार सप्लाई करने वाले को मार दिया। क्या? अजीत सिंह ने हथियार सप्लाई करने वाले को मार डाला? ऐसा उस बहन के टके ने तीसरी बार किया है, तीसरी बार। गदर भैया, अजीत सिंह को इस बार हमने जिंदा छोड़ दिया तो हमारे बंदूक में एक भी गोली नहीं बचेगी। तो जा। अजीत सिंह, तूने मेरे भाई गदर सिंह के खिलाफ आवाज उठाई है। आज मैं तेरी जबान खींच लूंगा, हमेशा के लिए तुझे खामोश कर दूंगा। किसकी आवाज बंद होती है ये तो वक्त ही बताएगा। अजीत सिंह ने आपके भाई चुटिया सिंह को मार दिया। क्या? अजीत सिंह ने मेरे भाई चुटिया को मार डाला? नहीं, मेरा भाई चुटिया। क्या हुआ तेरे को चुटिया? भैया, अजीत सिंह ने मेरी चोटी उखाड़ डाली। अब मेरा बचना मुश्किल है। नहीं चुटिया, तू नहीं मर सकता। अगर तू मर गया, गांव से कौन मेरे लिए लड़कियां लेकर आएगा? कैसे मेरी खटिया चरमर आएगी? सारी हसीन कवारी लड़कियां मेरी बाहों में कैसे आएंगी? नहीं चुटिया, नहीं, तू नहीं मर सकता। भैया, भैया मैं मर रहा हूं। मेरा भाई मर गया। नहीं छोड़ूंगा। अजीत सिंह! अजीत सिंह! तूने मेरे छोटे भाई चूटिया की चोटी उखाड़ कर उसको मार डाला। अब मैं तेरे जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करके लाल काली चींटियों को खिलाऊंगा। बाहर निकल साले!
भैया आप कहां से भाग के आ रहे हो? देख, हमारा गोला बारूद खत्म हो गया है। अब हम अजीत सिंह से मुकाबला नहीं कर सकते। सोचो भैया सोचो, कोई तरीका सोचो। एक काम करते हैं, जब तक गोला बारूद हमारे हाथ में नहीं आ जाता, मैं जंगल में जाके छिप जाता हूँ। तो भैया मुझे क्या करना है? तुम एक काम करो, राजापुर गांव जाओ। हाँ। वहाँ ठाकुर रंजीत सिंह यहाँ नौकरी कर लो। हाँ। क्या करना बाकी मैं उसको समझा दूंगा। ठीक है, तुम जाओ। अच्छा भैया। अरे ओ दुर्गा, ओ मेरी प्यारी बहना दुर्गा, जरा बाहर तो आना। आई भैया। अरे दुर्गा, क्या बात है भैया, आज बड़े प्यार से बुला रहे हो? अरे मेरे प्यारे बहन, प्यार की बात है इसलिए तो प्यार से बुला रहा हूँ। अब तो ये फोटो देखकर बता कि फोटो किसकी है। हाय दैया, ये तो पता नहीं किसकी फोटो है, लेकिन जिसकी भी है बड़ी प्यारी फोटो है भैया। बिना ताज पहने भी राजकुमार लगता है। अरे तू तो इसकी होने वाली राजकुमारी है, क्या समझे? हाय राम, भैया ये शंकर है। हाँ, तेरे बचपन का मंगेतर शंकर की फोटो है। अरे पगली, इससे तो तेरी अब शादी होने वाली है। अभी शहर जाकर मैं शंकर के चाचा से तेरी शादी की बात पक्की करके आता हूँ, क्या समझी? ठीक है, चलता हूँ। कितने भोले हो, कितने प्यारे लगते। मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं तो चाहता था कि शंकर और दुर्गा का रिश्ता पक्का ही कर दूं। आपने तो बहुत अच्छी बातें की हैं, और मैं भी यही चाहता था कि अगर शंकर भैया अगर मेरी बहन की फोटो देख लेवे तो कहीं ऐन मौके पर शादी करने से इनकार न कर देवे। फिक्र नहीं करो किशन, ये शादी होके रहेगी। सरदार, क्या किसी को आंख बंद करके गोली मार सकते हो? मैं आंखें बंद करके सिर्फ पैरों की आहट सुनकर गोली निशाने तक पहुंचा सकता हूं। अब देखो, मैं अपनी आंखें बंद करके तुम लोगों को अपना निशाना दिखाता हूं। मर गया साला। ठाकुर, हाँ, हमारे सुख का कुछ बंदोबस्त किया कि नहीं? अरे चिंता किस बात की यार, हम इस गांव के राजा हैं। अपनी प्रजा की सेवा करना हमारा धर्म बनता है। चलो साथियों। अरे चलते चलते इंजर पिंजर ढीले हो गए रे, पाँव में छाले पड़ गए। अरे वो देखो, वही लड़की। नमस्ते ठाकुर साहब। ए लड़की, कौन है तू? कहाँ की रहने वाली है? मेरा नाम दुर्गा है ठाकुर साहब, मैं आप ही के गांव की रहने वाली हूँ। वो किशन है ना, मैं उसी की छोटी बहन हूँ। हर लड़की को किसी न किसी की बहन तो होना ही पड़ता है ना, और हम लोग तो मुझे जाने दो। जाती कहाँ है गुले गुलजार? अगर जाना ही है तो पहले हम सबके गले का हार बन जा, फिर चली जाना। क्या चाहते हैं आप लोग? अरे तू तो बैंक से छप कर आई हुई कड़क कड़क नोट है। आज चारों मिलकर हम तेरा छुट्टा कराएंगे। मुझे जाने दो ठाकुर साहब, मैं आपके गांव की रहने वाली हूँ, आपके गांव की इज्जत हूँ। मुझे बचा लीजिए ठाकुर साहब, मुझे जाने दो ठाकुर साहब। अरे ये भागी रे। तो भाग गई। इसे गांव की तरफ मत भागने देना, वरना इज्जत निकल जाएगी। जंगल में ही भगाओ इसे। चलो भागो। अच्छा, अरे अपने प्यारों को छोड़ के भाग गए। अरे मैं टेढ़ा हो गया रे। नहीं ठाकुर साहब, जेल के पंजे में। नहीं ठाकुर साहब, मुझे जाने दो। नहीं नहीं नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। नहीं
अरे दुर्गा, तू कहाँ थी 2 दिन से? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। चंपा, अब मैं अपने भैया को क्या मुंह दिखाऊंगी? अब तो वो तेरा मुंह कभी नहीं देखेंगे। 2 दिन पहले उनको किसी ने गोली मार दी। क्या? हाँ, अब तो उनकी रात भी ठंडी हो गई होगी। भैया, 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 देखा, सब कुछ जलकर राख हो गया। चले थे मेरी डोली उठाने और उठ गई तुम्हारी आरती। जाने किस बेरहम ने तुम्हें गोली मारकर हमारी सारी खुशियां, सारे अरमानों को जलाकर राख कर दिया। तुम तो दुनिया छोड़कर चले गए भैया, मेरा क्या होगा? होगा, एक न एक दिन इन डाकुओं का अंत जरूर होगा, क्योंकि इन्होंने मासूम और बेगुनाह बहन बेटियों की इज्जत लूटी है और उन्हें आंसू बहाने पर मजबूर किया है। इसलिए आप में से किसी न किसी को इन डाकुओं का अंत करना होगा। सर, सारी दुनिया जानती है कि फर्ज के धागों से सिली हुई ये वर्दी कानून की पहचान भी है और मैदान जंग में शहीद होने वालों के लिए सम्मान भी है। इंस्पेक्टर शंकर सिंह, तुम कहना क्या चाहते हो? सर, बातें करना बहुत आसान है, मगर डाकुओं तक पहुंचना बहुत मुश्किल। वो चंबल के ऐसे जंगलों में छुपे रहते हैं जहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंच सकती। सर, मैं मुश्किल को आसान बनाना जानता हूं। मैं चंबल का जंगल छान मारूंगा। सर, ये कानूनी सितारे जो मेरे कंधे पे लगे हैं, आप देखना, ये सूरज बनकर इस तरह चमकेंगे कि इनकी किरणों से जुल्म करने वालों की आंखें चुंधिया जाएंगी। वाह गद्दर सिंह, वाह, जवाब नहीं तेरी नजर का। नूर की परी, रानी, महारानी, वाह क्या जिस्म है। कौन हो तुम? नहीं, नहीं, मत बोल। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। नहीं, नहीं, छोड़ दो। रो नहीं, तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा पाप हुआ है। कौन हो तुम? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम दुर्गा है। दुर्गा? कितना महान नाम दिया तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें। जानती हो, दुर्गा रोती नहीं, वो पापियों को रुलाती है। दुर्गा, बदले की भावना है दिल में? हाँ, मैं अपने दुश्मनों से बदला जरूर लूंगी। तो फिर आज से आंखों में आंसू नहीं होंगे। मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा और तुम बदला लेने के लिए अपने हाथ में बंदूक उठाओगी। हाँ, मैं उन लोगों से जरूर बदला लूंगी जिन लोगों ने मेरा मुंह काला किया है। मैं उनके खून से अपना मुंह धोऊंगी। क्या बात है दुर्गा। जय भवानी। शेरनी है, शेरनी। जुल्म की आग से जलकर ये कली कोयला बनी है। जिन जिन दरिंदों ने मेरे मुंह पर ये कालक मली है, अब देखना दुर्गा उन सब के खून से अपना मुंह धोएगी। मेरे कहर से डरकर जिंदगी भी क्या, मौत भी अपना सर पटक पटक कर रोएगी। सरदार, ये लड़की जो एक मामूली हवा का झोंका थी, हमारा सहारा मिलते ही खुद को तूफान समझने लगी। क्या इसमें इतना दम है कि ये अपने दुश्मनों से बदला ले सके? गंगा, अजीत सिंह की आंख चील की आंख है। देखना, ये लड़की
अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। आज मैं राम सिंह को सजा देकर रहूंगा। अजीत सिंह, हमारे खिलाफ मुखबरी करके तुमने सोचा था तुम बच जाओगे राम सिंह? नहीं, मुझे मत मारो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं अपनी गलती कबूल करता हूँ। नहीं, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। नहीं, नहीं, गंगा, जाकर ठाकुर रंजीत सिंह से कह दो, अगर वो अदालत में जाकर अपने गुनाह कबूल करने के लिए तैयार है, हम उसे बख्श देंगे। ठीक है सरदार, मैं जाती हूँ। अगर उसने इनकार किया तो मैं उसको इतनी गोलियां मारूंगी कि उसकी लाश आटा छानने वाली छलनी बन जाएगी। नहीं गंगा, उसे सजा हम खुद देंगे। क्यों गंगा, क्या जवाब दिया रंजीत सिंह ने? दुर्गा, अगर इजाजत होती तो मैं उसका कल्ला छील डालती, उसकी खाल खींचकर अपने जूते का तल्ला बनाती, मगर बोल गंगा बोल, रंजीत सिंह का उगला हुआ जहर पीने की कोशिश मत कर। जो जहर उसने सरदार के खिलाफ उगला है वो मैंने अपने कानों में तो डाल लिया है, मगर हिम्मत नहीं होती कि वो जहरीले शब्द मैं अपने मुंह से निकालूं। तुझे बताना पड़ेगा गंगा, यह रंजीत सिंह की जिंदगी और मौत का सवाल है। उसने हमारे साथ नाइंसाफी की है, लेकिन हम उसके साथ इंसाफ करेंगे। उसने कहा है, ना मैं कानून से डरता हूँ और ना ही उस पहाड़ी चूहे से जिसका नाम अजीत सिंह है। और उसने कहा है कि जाकर कह दे उस फौजी भगोड़े से कि एक दिन मैं उसे अपने घोड़े की टापों से कुचल कुचल कर मार डालूंगा। और उसने ये भी कहा है कि अजीत सिंह की औकात उन बोटियों की तरह है जिसे मैं रोज अपने कुत्तों को खिलाता हूँ। जी मैं आता है तुझे गोली मार दूं। इतना सुनने के बाद तूने उसे गोली क्यों नहीं मारी? मैं मर सकती हूँ, मगर सरदार का हुक्म नहीं टाल सकती। कुछ और कहना बाकी है? हाँ सरदार, जब मैं आ रही थी तो जन्म जला कहने लगा कि मुझे मारने के लिए टन भर का कलेजा चाहिए। वो नहीं जानता कि अजीत सिंह के कलेजे में आग है, हम उसे जलाकर राख कर देंगे। तुम? रंजीत सिंह? क्यों? कल तो तेरी जबान भड़कती हुई चिंगारी की तरह शोले उगल रही थी, अब मौत को सामने देखकर तेरे मुंह पर मौत का सन्नाटा क्यों छा गया? तेरी वजह से एक शरीफ फौजी को डाकू बनना पड़ा। हाँ, उसे डाकू बनाया। बोल तो तुझे तवायफ बना दूं? मुझे तवायफ बनाएगा कमीने? क्यों, निकल गई हेकड़ी? अजीत सिंह, तुझे मारने के लिए मन भर का कलेजा चाहिए? अरे मोटे, एक गोली तेरी नाक से निकाल दूं तो पता नहीं कहां जाकर निकलेगी। मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन मुझे इस बात पे शर्म आ रही है कि मेरी मौत तुम जैसे 2 टके के डाकुओं के हाथ हो रही है। साले तुम बे, तू तो मेरे घोड़े की छींक से मर जाए साले। ठीक है, मैं तुझे नहीं मारूंगा। दुर्गा डाकू, ये तुम्हारा शिकार है, खत्म कर दो इसे। नहीं सरदार, इसे छोड़ दे।
मैंने तुझे जिंदा छोड़ा, इसके दो मकसद हैं। पहला ये, जाकर अपने कमीने दोस्तों से कह दे कि जो कली जिसे तूने जलाकर कोयला बना दिया था, अब तुम लोगों को जलाएगा और सबसे पहले तू मरेगा। और वो कालक जो तूने मेरे मुंह पर पोती थी, वो तेरे ही खून से धुलेगी। ठाकुर, आप ही फैसला कीजिए, आपके लिए इसका मरना जरूरी है या इसका मेरे लिए जीना जरूरी है? डाकू अजीत सिंह ने दुर्गा को भी डाकू बना दिया। हाँ जगावर, वो हिरनी अब शेरनी बन गई है। उसने मुझे चेतावनी दी है कि वो मेरे खून से अपने मुंह की कालिक साफ करेगी, जिस कालिक को हमने उसकी इज्जत लूट कर लगाया था। मैं तो कहता हूँ वो तुम लोगों को भी नहीं छोड़ेगी, लेकिन मुझे तो बचाओ यार। हमें यकीन नहीं था कि हाथी जैसे शरीर में इतना चूहे जैसा दिल भी हो सकता है। चूहे का दिल गया भाड़ में। पहले मुझे ये बताओ कि मैं किस बिल में छुपूं और अपनी जान बचाऊं। मैं बताता हूँ ठाकर, तू चिऊटी की बिल में घुस जा। ना दुर्गा की बंदूक जाएगी उसमें और ना हाथ जाएगा, और सबसे बड़ी बात, ना गोली जाएगी उसमें। चुप बैठो। रंजित सिंह की जान पर बनी हुई है और तुम लोग को मजाक सूझ रही है। रंजित सिंह, तुम घबराओ मत। हमारे पास पत्थर का जवाब देने के लिए डाकू गदर सिंह जैसा पहाड़ मौजूद है। पहाड़ों में ना जाने ये गदर सिंह कहाँ छुपा हुआ है। सर, सारे फसाद की जड़ है गदर सिंह। वो कैसे? सर, अजीत सिंह पहले फौजी था, लेकिन इस डाकू गदर सिंह के कारण ही वो डाकू बन गया। ये अजीत सिंह के बारे में तुम और क्या क्या जानते हो? सर, अजीत सिंह के साथ पहले एक मुसीबत की मारी लड़की गंगा थी, और आजकल उसकी एक नई साथी है, दुर्गा। दुर्गा? ये नाम तो कहीं सुना हुआ सा लगता है। सर, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया। वो क्या? डाकू अजीत सिंह लाल गांव के पीली पहाड़ियों में छुपा हुआ है। लाल गांव की पीली पहाड़ियों में? ठीक है, पहले मैं अजीत सिंह को पकड़ूंगा। फौजी है तो क्या हुआ, है तो डाकू ही ना। आज हम बहरामपुर पर धावा बोलेंगे। तैयारी हो गई ना? हाँ सरदार, सारी तैयारी हो चुकी है, बस रात होने की देरी है। अजीत सिंह, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। सोच क्या रहे हो अजीत सिंह? चलाओ गोली, चलाओ गोली। कानून का ये सिपाही मरने से नहीं डरता। मुझे कानून के हवाले करने आया था। शंकर, मैं तुझे मौत के हवाले करूंगा। रुक जाओ सरदार, इसे मत मारना। क्यों? क्यों छोड़ दो इसे? बात यह है कि आप इसे छोड़ दीजिए सरदार। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ सरदार, आपको मेरी कसम, आप इसे छोड़ दीजिए। दुर्गा, तूने मुझे कसम दी है, इसलिए छोड़ देता हूँ। जा यहाँ से, भाग जा। इससे पहले कि मैं तुझे गोली मार दूं, भाग जा, भाग। क्या बात है गंगा, बहुत खुश नजर आ रही हो। मंगलू, जीवन में पहली बार कोई ऐसा मिला है जिसे मैं अपना दिल दे बैठी हूँ। कौन है वो? वही बहादुर दरोगा जो सरदार को गिरफ्तार करने आया था। मगर ये तो सोचो, दुर्गा ने उसे क्यों बचाया? कहीं दुर्गा ने भी तो उसे दिल नहीं दे दिया? ये बात तो सरदार दुर्गा से खुद ही पूछ लेंगे। क्या मैं जान सकता हूँ दुर्गा कि तुम मेरे इंस्पेक्टर के बीच में ढाल बनकर क्यों आ गई? दिल आ गया होगा दुर्गा का उस दरोगा पर। दिल आज से नहीं, दिल 15 साल पहले से ही आ गया था। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी करने के सपने देखे थे। वो शहर चला गया, तब भैया ने उसकी तस्वीर दिखाई थी, इसीलिए आज मैंने उसे पहचान लिया, मगर वो मुझे नहीं पहचान सका। दुर्गा, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो मेरे साथ, मैं उससे बात करता हूँ। नहीं अजीत भैया,
मैं किस मुंह से उसके पास जाऊंगी, किस मुंह से उससे बात करूंगी कि उसकी पवित्र दुर्गा अब गंदगी का ढेर बन चुकी है। देखो दुर्गा, अगर उसका प्यार सच्चा है वो तुमसे शादी जरूर करेगा। हम लड़कियां मिट्टी का घड़ा होती है भैया, पाप का पत्थर लगते ही टूट जाती है, और टूटा हुआ घड़ा किसी के घर की शोभा नहीं बनता भैया। दुर्गा, तुझे देखकर, तेरी बातें सुनकर मुझे अपनी छोटी बहन याद आ गई। वो मनहूस दिन याद आ गया जिस दिन मेरी बर्बादी का आगाज हुआ था। मार डालो सबको। इंस्पेक्टर, ये सब क्या है? इनका कत्ल किसने किया है? तुम्हें क्या करना फौजी, जाओ अपना काम करो और पुलिस को अपना काम करने दो। अच्छा, अगर पुलिस अपनी ड्यूटी नहीं निभाएगी तो फिर इस फौजी को निभानी पड़ेगी। अच्छा, फौजी तुम्हें नसीहत करता है, इनके कातलों को तलाश करके सजा दिलवा दो तो बेहतर है, वरना फिर एक फौजी को क्या करना है वो मैं जानता हूं। सबके दिल में गदर सिंह का डर बैठा हुआ है। जब मैंने गदर सिंह का नाम नहीं बताया तो किसमें हिम्मत है जो गदर सिंह का नाम बताएगा? वो नन्हा सा बच्चा जिसकी उम्र चिड़िया पकड़ने की है, वो इस खतरनाक बाज को मारेगा? गदर सिंह, तू अपने आप को बहादुर बाज की तरह समझता है ना, मगर देखना तेरा अंजाम एक मामूली चिड़िया की तरह होगा। अर्जुन सिंह, आ गया ना मौत के शिकंजे में? गदर सिंह, मैं मर भी गया ना, तू नहीं बच पाएगा। शहर से पुलिस फोर्स आने वाली है और तेरा भी अंजाम कानून के आम मुजरिमों की तरह होगा। मैं आम नहीं, खास हूं। गद्दार सिंह उर्फ सारी दुनिया के लिए सत्यानाश हूं। भैया, क्या हुआ? भैया, घबराई क्यों है? क्या हुआ? भैया, उस पहाड़ी के पीछे डाकू गदर सिंह अर्जुन सिंह को मार डालेगा, जल्दी चलो भैया। अर्जुन, अर्जुन, नहीं! देखा भैया, उस कमीने गदर सिंह ने अर्जुन को मार डाला भैया। भैया, रो मत मेरी बहन, मैं अर्जुन के कातिल को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। सरदार, हम कब तक इधर उधर भटकते रहेंगे? जब तक गोला बारूद हमारे हाथ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके दुखती रग पर हाथ रख दीजिए। सही कह रहा है, उसकी दुखती रग तो एक ही है, उसकी नन्ही मुन्नी प्यारी सी बहन। कौन हो तुम? फौजी की बहन है तू, छोड़ूंगा नहीं तुझे। हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं कहती हूँ। भैया, छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे, भैया। मेरे भैया तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तेरे भैया मेरे को नहीं छोड़ेंगे? अरे तू अपने भैया तक पहुंचेगी तब ना। आज मेरा अजीत सिंह का बदला पूरा हो जाएगा। रणजीत सिंह,
फौजी अजीत सिंह मुझसे कहता था कि अगर तुमने गदर सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो मैं करूंगा। अरे लेकिन फायदा क्या हुआ, बहन तो मर गई और खुद हाथ में बंदूक लिए गदर सिंह की तलाश में दर दर भटक रहा है। उसका काम उसे करने दो, तुम अपना काम करो। जब जब गदर सिंह डाका डाले तुम उसका इल्जाम अजीत सिंह पर लगाकर उसे कानूनन डाकू घोषित करा दो। उसके खिलाफ झूठी गवाही मैं दूंगा। हमने अजीत सिंह की बहन को मार डाला है, हमसे बदला लेंगे और डाकू बन गया है। वाह वाह वाह। अजीत सिंह बेचारा तकदीर का मारा, कल फौजी था तब भी उसके हाथ में बंदूक थी, आज डकैत बन गया है तब भी उसके हाथ में क्या है? कल भी मेरे हाथ में बंदूक थी, आज भी मेरे हाथ में बंदूक है, लेकिन एक फौजी की जिंदगी का मकसद बदल गया। भैया, हम जिस मोड़ पर आ चुके हैं वहां से वापस तो नहीं जा सकते। अरे कलवा हजाम। जी बोलिए सरकार। इससे पहले कि दुर्गा आके मेरी जान ले ले, तू मेरे बाल काट डाल। कहाँ के बाल काटूं सरकार? सिर के और मूछ के दोनों ही काट डाल। अरे सरकार, आप तो ऐसे ही खौफनाक लगते हो, और सारे बाल निकाल दिए तो आप तो बड़े भयानक लगोगे। अरे भयानक दिखूंगा लेकिन जिंदा तो रहूंगा। वो दुर्गा मुझे मार तो नहीं पाएगी ना, मेरी जान तो बच जाएगी। ठीक है सरकार, अगर आप कहते हैं तो आपको भयानक बना देता हूँ। लीजिए आप हमारे वस्तुरा का कमाल देखिए। तो कितने भी रूप बदल डाल या किसी रंग में अपनी खाल को रंग डाल, मगर तू बचेगा नहीं रंजीत सिंह। काट डालोगी ठाकुर। हट जा, भाग। कितना भागना चाहता है, भाग मुझसे, भाग। अब मैं तुम्हें मारकर मेरे मुंह पर लगाई हुई तुमने ये कालिख तेरे खून से धोऊंगी ठाकुर। क्या तुम जानते हो रंजीत सिंह को किसने मारा है? सरकार, मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसे डाकू दुर्गा ने मारा है। मारने से पहले इसके और डाकू दुर्गा के बीच में क्या बातचीत हुई थी? डाकू दुर्गा ने कहा था कि तुम चारों ने मिलकर जो कालक मेरे मुंह पर मली है उसे तेरे खून से धोऊंगी। अच्छा, क्या बात है दुर्गा, तेरे चेहरे की कालिक कहाँ गई? वो कालिक मैंने अपने दुश्मनों के खून से धो डाली। इसका मतलब तुमने ठाकुर रंजीत सिंह को मार डाला? हाँ, मैंने कसम खाई थी कि मैं अपने सबसे पहले दुश्मन ठाकुर रंजीत सिंह को मारूंगी और उसके खून से अपना मुंह धोऊंगी। इसका मतलब ये बात मुझे गंगा को बतानी पड़ेगी। देखा गंगा, तेरे दुश्मन का काला मुंह उजला हो गया। तो क्या हुआ? तू तो कहती थी कि दरोगा शंकर पे मर मिटी है, और तुझे ये भी पता है कि शंकर दुर्गा का मंगेतर है। अगर उसने दुर्गा को अपना लिया तो तेरा क्या होगा? वही होगा जो मैं चाहूंगी। दुर्गा, एक राज की बात बताऊं? क्या राज की बात? आजकल गंगा शंकर को चाहने लगी है। हाँ? उसके प्यार के सपने देखने लगी है। तो क्या हुआ? शंकर मेरा है और मेरा ही रहेगा। मैं गंगा के सपनों को कभी पूरा नहीं होने दूंगी। शंकर, एक बात पूछूं? पूछो। तुम मुझसे प्यार करते हो या दुर्गा से? दुर्गा? कौन दुर्गा? मैं तो दुर्गा नाम की किसी लड़की को नहीं जानता। मेरी जिंदगी में तो सिर्फ गंगा ही गंगा है। गंगा! तू मेरे शंकर को मुझसे छीनेगी? नहीं! ये मैंने क्या देखा, लेकिन जो भी देखा
अच्छा नहीं देखा। क्या बात है गंगा, कोई भयानक सपना देख रही थी क्या? नहीं मंगलू, सपना तो मैं बहुत सुहाना देख रही थी। मैं अपने शंकर से प्यार कर रही थी, मगर अचानक दुर्गा ने आकर मेरे मुंह पर तमाचा मारा। अभी तो उसने सिर्फ मुंह पर तमाचा मारा है, अगर जिंदा रही तो तेरे सीने पर गोली मारेगी। इससे पहले कि उसकी चलाई हुई गोली मेरे सीने तक पहुंचे, मैं आग बनकर उस पर झपट पड़ूंगी और उसे जलाकर राख कर दूंगी। मैं तुझे जिंदा छोड़ देती हूँ, अगर दोबारा मुझ पर हाथ उठाया तो है? मुझे छोड़कर तूने बहुत बड़ी गलती की है दुर्गा। याद रख, मेरा नाम गंगा है। गंगा, गंगा के भंवर में जो फंसता है ना, वो डूबने से कभी नहीं बचता। एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। क्या खबर है? क्या कोई डाकू मारा गया है? मारा तो नहीं गया सर, लेकिन अब अजीत सिंह बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। इस भरोसे की बुनियाद क्या है? क्योंकि अजीत सिंह का एक साथी रज्जू को हमने अपना मुखबिर बना लिया। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब अजीत सिंह का बचना नामुमकिन है। सरदार, सरदार गोला बारूद खत्म हो गया है। अगर किसी से टकराव होगा तो हम सब के सब मारे जाएंगे। हिम्मत नहीं हारते गंगा। मैं हरिपुरा भी जाता हूँ और गोला बारूद लेके आता हूँ। वो दुर्गा कहाँ है? जी वो पूजा कर रही है। ठीक है, तुम लोग होशियार रहना, मैं जल्दी लौट कर आता हूँ। रज्जो आओ मेरे साथ। पुलिस से गिर चुके हो, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। अजीत सिंह, मैं आखिरी बात तुमसे कह रहा हूं, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस से बचना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। सरदार कहाँ है? वो गोला बारूद लेने गए हैं। क्या? वो गोला बारूद लेने गए हैं और मुझे बताया तक नहीं?
तुम पूजा कर रही थी। मेरी पूजा से बढ़कर सरदार अजीत सिंह की जिंदगी है। मेरा दिल घबरा रहा है, जरूर वो किसी मुसीबत में फंस गए होंगे। दुर्गा, वो खिलौनों से खेलने वाला बच्चा नहीं है जो तू एक माँ की तरह उसके लिए तड़प रही है। अरे वो मर्द है, मर्द, जो हर मुसीबत से टकराना जानता है। उसे कुछ नहीं होगा। दुर्गा, 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 सरदार को पुलिस ने घेर लिया है। सरदार जख्मी है और हरिपुर के जंगल में छिपे हुए हैं। देख लिया ना गंगा, दर्द सिर्फ माँ के दिल में ही नहीं होता है, दर्द तो हर नारी के दिल में होता है। लेकिन इस दर्द का एहसास तुझ जैसी पत्थर दिल लड़की के दिल में कैसे होगा? हाँ। अगर गिरफ्तार होने से अजीत सिंह बच गया ना, तो आप कितनी भी पुलिस बुला लें, कितनी भी फोर्स बुला लें, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम इतना डरे हो क्यों? और ये कांप क्यों रहे हो तुम? साहब, अजीत सिंह का डर मुझे कांपने को मजबूर कर रहा है। देखो, हमारे रहते हुए डाकू अजीत सिंह तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब डाकू अजीत सिंह किसी भी कीमत पर हमसे नहीं बच सकता, क्योंकि हमने उसके पीछे जासूसी कुत्ते भेजे हुए हैं। आगे देखते हैं। दुर्गा, ये यहाँ किस लिए आ गए? चलो सरदार। तुम्हें इस खतरे में आने की क्या जरूरत थी? मैं आपको इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती, आपको चलना होगा मेरे साथ। ठीक है, चलो। चलिए। क्या अजीत सिंह पुलिस के हाथों से बचकर निकल गया? गॉड। सरकार, अजीत सिंह बच के निकल गया। सरकार, मुझे बचा लीजिए, मुझे कहीं छुपा दीजिए, नहीं तो मुझे मार डालेगा सरकार। बेवकूफों जैसी बातें मत करो। तुम इस वक्त पुलिस स्टेशन में हो, और क्या तुम ये सोचते हो कि अजीत सिंह तुम्हें यहाँ पे आके मार डालेगा? अरे सरकार, ऐसा मत कहिए। अरे सरकार, एक बार तो अजीत सिंह मुझे माफ कर देगा, लेकिन वो दुर्गा, अरे सरकार, वो दुर्गा तो साक्षात भवानी का रूप है, काली भवानी, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। कहाँ जा रही हो? सरदार, जिस गद्दार की वजह से आपको पुलिस ने गोली मारी, वो गद्दार हम में से ही कोई एक है, और मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। आज मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसे ढूंढ निकालूंगी और कुत्ते की मौत मारूंगी। हाँ। बोलो, कौन है वो गद्दार जिसने सरदार की मुखबरी की है? अरे, सरदार ने तुम्हें बाप बनकर पाला है, तुम्हारी और आने वाली गोलियों को अपने सीने पर झेला है, और तुम में से किसी एक ने उनकी मुखबरी की है, उनकी पीठ पर छुरा घोंपा है। बोलो, कौन है वो गद्दार? रज्जू कहाँ है? गंगा, तुम्हारा भाई रज्जू कहाँ है? यहीं कहीं होगा। तू उसके बारे में क्यों पूछ रही है? क्या तुझे उस पर भी शक है? दुर्गा, 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 तुम्हारा शक सच निकला। डर मत हरिया, बात पूरी कर। ये सरदार की जिंदगी और मौत का सवाल है। गंगा का भाई रज्जू थाने में बैठा है। देख लिया ना गंगा, दांत तोड़ने वाली सुपारी आ गई ना सिलोटे के नीचे। हो सकता है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हो। अगर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, तो चाहे हमारी लाश गिर जाए,
हम पुलिस थाने की ईंट से ईंट बजाकर उसे छुड़ा लाएंगे। अगर उसने गद्दारी की है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। वो गद्दारी नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरा भाई है। उसका और मेरा खून का रिश्ता है। गद्दार का कोई रिश्ता नहीं होता गंगा। उसी में खाता है, उसी में छेद करता है। रज्जू बाहर आओ, कस्टमर इंतजार कर रही है, जल्दी जाओ। ये क्या कर? सरकार आप हमारे भगवान हैं, आपने हमारी जान बचाई है। तुम जाओ, जल्दी जाओ, जाओ, अच्छा, जल्दी जाओ। चलो। आज तो जान बच गई भैया। माचिस कहाँ गया? भाई साहब बोलिए। आपके पास माचिस है? नहीं भाई, माचिस नहीं है। माचिस नहीं है। दुर्गा, बस रुक, बस रुक, रुक। लो सरदार, ये रहा आपका गद्दार। नहीं सरदार, सरदार मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। सरदार, मैं आपकी वफादार गंगा का छोटा भाई हूँ। हाँ सरदार। मुखबर को हम नहीं छोड़ते, चाहे वो गंगा का भाई हो या जमुना का। नहीं, नहीं सरदार। भाग ले रज्जू, भाग ले, मगर तू अपनी मौत और मेरी बंदूक की गोली से ज्यादा तेज नहीं भाग सकता। दुर्गा, ये तूने ठीक नहीं किया। क्यों गंगा? भाई की मौत पर कलेजा जल रहा है ना? जलेगा क्यों नहीं? अगर दुर्गा नहीं होती तो आज तेरा भाई जिंदा होता। सच कह रहा है मंगलू, उसी की वजह से मेरा भाई मारा गया। तो फिर सोच क्या रही है? उतार दे उसे किसी बहाने मौत के घाट। नहीं मंगलू, सरदार दुर्गा को कुछ ज्यादा ही जानने मानने लगा है। अगर उसे पता चल गया तो वो मुझे भी मार डालेगा। तो फिर क्या करेगी? मौका देखकर ही वार करूंगी। अड्डा तो डाकू का ही है, मगर कोई डाकू नजर नहीं आ रहा है। अगर डाकू नजर आ गया तो क्या होगा? क्या होगा? अंधा बन जाऊंगा। कौन है तू? कहां से आया है? देखिए, मैं तो अंधा हूँ बाबा, मुझे जरा रास्ता दिखाना बाबा, रास्ता दिखाओ बाबा, अंधे को रास्ता। अंधे को मारती हो? तू अंधा नहीं है, आंख वाला है। बता यहाँ क्या करने आया था? मैं दुर्गा को पकड़ने आया था ताकि इनाम की रकम से पहले अपनी आंखें ठीक कराऊं और खूब ऐश करूं और शराब जी भर के पीऊं। क्या तू शराब पीता है? हाँ, शराब पीता हूँ और दिन रात पीता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो तुझे गोली मार दूं। तू कसम खाकर बोलेगा कि मैं शराब छोड़ दूंगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। दुनिया की सबसे अच्छी चीज शराब है, जिसे मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। दुनिया की सबसे बुरी चीज शराब है, ये मैं साबित कर सकती हूँ। और ये मैं साबित कर सकता हूँ कि शराब
दुनिया की सबसे अच्छी चीज है। ठीक है, तो फिर कर ले मुझसे मुकाबला। हाँ, हो जाए मुकाबला। पी पी के देख शराब तू, तेरी कैसी सूरत हो गई। ये शराब तेरी जिंदगी, तेरी जरूरत हो गई। तू शराब पीना छोड़ दे, तू शराब पीना छोड़ दे, बोतल गिलास तोड़ दे, वरना वो दिन आ जाएगा तुझको दफनाया जाएगा। मान ले मेरा कहना अरे आदमी, मान ले मेरा कहना अरे आदमी, वरना तेरा जनाजा निकल जाएगा, निकल जाएगा। मान ले मेरा कहना अरे आदमी। तुझे क्या खबर, तुझे क्या पता है शराब में कितना मजा। मैं शराब जो पीता नहीं, अरे इतने दिन जीता नहीं। मैं शराब तो छोड़ूं नहीं, मैं शराब तो छोड़ूं नहीं, बोतल कभी तोड़ूं नहीं। ये शराब मेरी जान है, मेरी जान तू नादान है। मैं शराबी हूँ पीना मैं छोड़ूं नहीं, मैं शराबी हूँ पीना मैं छोड़ूं नहीं। छोड़ दी तो मेरा दम निकल जाएगा, निकल जाएगा। मैं शराबी हूँ पीना मैं छोड़ूं नहीं। मैंने शराबियों का हाल बुरा देखा है, कभी गटर कभी नाली में पड़ा देखा है। कभी विस्की कभी ठर्रा कभी रम पीता है, कभी विस्की कभी ठर्रा कभी रम पीता है। और बियर ठंडी तो कभी कंटी गरम पीता है। रात भर पीता है तो होश नहीं रहता है, रात भर पीता है तो होश नहीं रहता है। सुबह उठने के बाद जोश नहीं रहता है। इसके अंदर छुपी है हजारों कमी, इसके अंदर छुपी है हजारों कमी। धीरे धीरे पता तुझको चल जाएगा, चल जाएगा। इसके अंदर छुपी है हजारों कमी। शराब चाहिए मुझको, तू मिले या ना मिले, बस मैं पीता ही रहूं जब तलक ये सांस चले। तुझे ये दुनिया मुबारक, मेरी दुनिया शराब है। तुझे ये दुनिया मुबारक, मेरी दुनिया शराब है। हर खुशी इसमें भरी, कौन कहता है ये खराब है। काश अंगूर की बेटी नहीं बेटा होता, काश अंगूर की बेटी नहीं बेटा होता। हर एक घर में मेरी जान फिर ठेका होता। मुझे लगती नहीं इसमें कोई कमी, मुझे लगती नहीं इसमें कोई कमी। जरा पी तो पता तुझको चल जाएगा, चल जाएगा। मुझको लगती नहीं इसमें कोई कमी। जब से बैरन शराब तेरे हाथ आई है, जब से बैरन शराब तेरे हाथ आई है, तब से
तुझसे मार खाई है, मगर मैं अब ना तुझे उंगली लगाने दूंगी, मगर मैं अब ना तुझे उंगली लगाने दूंगी, शराब पी के तुझे घर में ना आने दूंगी। आज तुझको जरूरत नहीं है मेरी, कल जरूरत पड़ी तो किधर जाएगा, आज तुझको जरूरत नहीं है मेरी। तेरी हर बात से वो आती है सौतन की तरह, काश तू होती मेरी जान इस बोतल की तरह। कभी न छोड़ के जाता तुझे मैं खाने में, कभी न छोड़ के जाता तुझे मैं खाने में, मैं डूबा रहता तेरी आंखों के पैमाने में। नशा जो इसमें है वो अब तेरी बाहों में नहीं, नशा जो इसमें है वो अब तेरी बाहों में नहीं, वो कशिश अब तेरी इन तिरछी निगाहों में नहीं। बड़ी अच्छी है ये चीज सुनिए सभी, बड़ी अच्छी है ये चीज सुनिए सभी, इसे पी कर तो हर दिल मचल जाएगा, मचल जाएगा। बड़ी अच्छी है ये चीज सुनिए सभी, वरना तेरा जनाजा निकल जाएगा। मैं शराबी हूँ पीना मैं छोड़ूं नहीं, मैं शराबी हूँ पीना मैं छोड़ूं नहीं, छोड़ दी तो मेरा दम निकल जाएगा, निकल जाएगा। मान ले मेरा कहना अरे आदमी, मैं शराबी हूँ पीना मैं छोड़ूं नहीं, मान ले मेरा कहना अरे आदमी, मैं शराबी हूँ पीना मैं छोड़ूं नहीं, मान ले मेरा कहना अरे आदमी, मैं शराबी हूँ पीना मैं छोड़ूं नहीं। इस तरह से मेरा रास्ता क्यों रोका हुआ है? सब पता चल जाएगा। तुम्हें दुर्गा और अजीत सिंह की तलाश है ना? क्या तुम अजीत सिंह और दुर्गा के बारे में जानती हो? कहाँ मिलेंगे वो? बता दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? काम होने के बाद जो मांगूंगी तुम्हें देना पड़ेगा। मैं हर कीमत पर उन्हें पकड़ना चाहता हूँ। तुम जो मांगोगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। सोच लो दरोगा बाबू, वचन देना बहुत आसान है और निभाना बहुत मुश्किल। आजमा कर देख लो। मेरा नाम शंकर है, शंकर। जान दे सकता हूँ लेकिन जुबान नहीं। बस बस, मुझे विश्वास हो गया। कल तुम गोल पहाड़ी पर पहरा बिठा दो, अजीत सिंह तुम्हारे हत्थे जरूर चढ़ जाएगा। सरदार, 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 खबर मिली है कि गदर सिंह लाल गांव पर डाका डालने जा रहा है और वो गोल पहाड़ी से होकर गुजरेगा। यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। ये कोई साजिश तो नहीं? अजीत सिंह, अब बचकर कहां जाओगे अजीत सिंह? उस दिन तुमने मुझे जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी, पर आज तुम कानून के पंजे में नहीं होते। पुलिस वालों के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुमने जो कुछ किया अपनी जगह ठीक किया है। चाहूं तो अभी ढेर कर दूं तुम्हें, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। मैं एक बहन को खो देने के बाद अपनी दूसरी बहन को खोना नहीं चाहता। आओ, गिरफ्तार कर लो मुझे। सरदार, सरदार, गंगा, सरदार कहाँ है? सरदार गोल पहाड़ी पर अपने दुश्मन गदर सिंह को मारने गए हैं और अभी तक लौटे नहीं। क्या? लेकिन सरदार ने तो कहा था जब तक मैं डाका डालकर लौटूंगी नहीं, वो कहीं नहीं जाएंगे। तो मैं क्या करूं? सरदार गदर सिंह का नाम सुनते ही बेकाबू हो गए और चले गए। याद है एक बार तेरे भाई के कारण सरदार मरते मरते बचे थे। दुर्गा, दुर्गा, इंस्पेक्टर शंकर ने सरदार को गिरफ्तार कर लिया है। देख लिया ना,
कितना बुरा हुआ है। ये सब तेरी वजह से हुआ है, तेरे उस यार और तेरे प्यार की वजह से हुआ है। अगर तू उस दिन इंस्पेक्टर शंकर को मरने से नहीं बचाती तो आज सरदार पर ये कानूनी आंच कभी नहीं आती। आज तो अभी भी सरदार पर नहीं आएगी। मैं उन्हें पुलिस थाने से भी बचा कर लाऊंगी। हाँ। सरदार भाग चलते हैं। तुम यहाँ क्यों आई? मैं आपको छुड़ाने आई सरदार। रुक जा दुर्गा। बस दुर्गा बस, रुक जाओ, बहुत हो चुका। चलो चलो, ले जाओ इसको। पकड़ी गई ना दुर्गा, आखिरकार पकड़ी गई ना। कानून से कोई नहीं बच सकता। मैंने तुमसे कहा था कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अब जरा सोचो कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। तुम मेरे और मेरे अंजाम के बारे में सोचना छोड़ दो शंकर, क्योंकि ज्यादा दिन तक कानून की एक कमजोर सलाखें मुझे कैद नहीं कर सकती। क्या दुर्गा पकड़ी गई? ये तो बहुत अच्छी बात है। यार दरोगा 5 या 10 हजार ले ले, मगर दुर्गा को एक रात के लिए हमारे हवाले कर दे। तुम लोग तो पहले ही बहती हुई गंगा में डुबकी लगा चुके हो। आज की रात मैं दुर्गा की बहती हुई गंगा में डुबकी लगाऊंगा। तो ठीक है, तो जा डुबकी लगा। अरे ओ न दीदे फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है? तू देखने की चीज है, तुझे देख रहा हूँ। तेरे हुस्न की आग से अपनी आंखें सेक रहा हूँ। अपनी जान का दुश्मन क्यों बन रहा है? अगर मेरे बदन पर नजर डाली तो तेरी उम्र घट जाएगी और तेरी जिंदगी की चिट्ठी वक्त आने से पहले फट जाएगी। एक मौत वो है जिसके आने से आदमी मर जाता है, और एक मौत तू है जिसके आने से जिंदगी रंगीन हो जाती है। ठीक है, मैं तेरी जिंदगी को रंगीन बना दूंगी। तूने तो वो मुहावरा सुना होगा ना, जाना था जापान पहुंच गए चीन। समझ गए ना? मैं कुछ समझा नहीं। समझा दूंगी। उससे पहले मैं तुझको समझाता हूँ और दर्द की आग में तुझको जलाता हूँ। दुर्गा, क्या बात है? छोड़। ये आया ना? सरकार, दुर्गा जेल से भाग गई। क्या?
दुर्गा भाग गई? दिलावर, दुर्गा भागने से पहले मुझे बहुत मारा और गुप्त मार मारा सरकार। अबे बेपैंदे लोटे की औलाद, गुप्त ज्ञान तो सुना था, ये गुप्त मार क्या होती है? दिलावर, गुप्त मार का मतलब है उसने मुझे ऐसी जगह मारा जो मैं आपको बता भी नहीं सकता। गुप्त मार? इसका मतलब है उसने ऐसी जगह मारा है। ओह, अब तेरी पत्नी का क्या होगा रे? पत्नी को छोड़िए सरकार, अब तो मैं सोच रहा हूँ कि दुर्गा लॉकअप से भाग गई। अब मैं शंकर को क्या जवाब दूंगा? इंस्पेक्टर खान, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हो क्यों? और ये चोट का निशान? क्या बताऊं इंस्पेक्टर शंकर, दुर्गा लॉकअप से भाग गई। क्या? हाँ। दुर्गा लॉकअप से भाग गई? हाँ। ओह गॉड! क्या बात है सरदार? सरदार अजीत सिंह को बचाकर नहीं लाई? वक्त आने पर मैं उन्हें भी बचाकर लाऊंगी। लेकिन गंगा कहाँ है? आजकल उसके बड़े पर निकल आए हैं सरदार। बड़ी ऊंची उड़ान उड़ रही है। क्या मतलब? जब देखो तब फिल्मी गाने गाती रहती है और आई लव यू करती है और सच धज कर न जाने कहाँ चली जाती है। कौन है तुम? गंगा, ये तुम क्या कर रही हो? बड़े अजीब मर्द हो, इतना भी नहीं समझते कि मैं तुमसे प्यार कर रही हूँ? प्यार? मुझे जबरदस्ती का प्यार अच्छा नहीं लगता। ए दरोगा बाबू, याद है तुमने वादा किया था जो मांगूंगी वो तुम दोगे? हाँ मुझे याद है। मांगो, तुम क्या मांग सकती हो मैं भी तो देखूं। मुझे अपना प्यार दे दो, मुझसे शादी कर लो, मेरी मांग में सिंदूर भरकर मेरी मांग पूरी कर दो। ये मैं नहीं कर सकता गंगा। क्यों? तुमने तो वादा किया था कि अगर मैं मांगूंगी तो तुम अपनी जान भी दोगे। हाँ गंगा, अगर तुम मांगोगी तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे पास है। लेकिन मैं तुम्हें अपना प्यार नहीं दे सकता। किसके पास है? मेरी बचपन की मंगेतर दुर्गा के पास। दुर्गा? हंस क्यों रही हो तुम? दुर्गा? अरे ये दुर्गा वही डाकू दुर्गा है। क्या तुम पुलिस वाले होके एक डाकू लड़की से शादी करोगे? मेरी दुर्गा डाकू नहीं हो सकती। झूठ बोलती हो तुम। मेरी दुर्गा डाकू नहीं हो सकती। अरे पुलिस वाले हो, पता लगा लो। राजापुर की रहने वाली है ना वो? किशन की बहन है ना? हेलो। हाँ पिताजी, मैं शंकर बोल रहा हूँ। बेटा शंकर? पिताजी, जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी वो कहाँ की रहने वाली है? उसका नाम क्या है? बेटा वो राजापुर की रहने वाली है, उसका नाम दुर्गा है और उसके भाई का नाम किशन है। सर, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ मैं परेशान तो हूँ। क्या तुम दुर्गा को जानते हो? हाँ सर, जानता हूँ। क्या तुम बता सकते हो कि उसको डाकू बनने पर मजबूर किसने किया? सर मुझे इतना ही पता है कि किसी डाकू ने उसके भाई किशन को गोली मार दी और सर कुछ लोगों ने दुर्गा की इज्जत लूट ली और फिर अजीत सिंह ने उसे अपने गिरोह में शामिल कर लिया। उसके बाद दुर्गा भी डाकू बन गई। डाकू बनने के बाद दुर्गा ने सबसे पहले ठाकुर रंजीत सिंह को मारा। अब मुझे लगता है सर कि वो ठाकुर के 3 साथियों को भी मारेगी। सर मुझे लगता है कि ठाकुर और उनके तीनों साथियों ने मिलकर दुर्गा की इज्जत लूटी है और उसे डाकू बनने के लिए मजबूर किया है सर। मुझे दुर्गा को ढूंढना होगा इससे पहले कि वो किसी के नापाक खून से अपने हाथ रंग दे। मुझे उसे ढूंढना होगा। दुर्गा, कहाँ हो तुम? दुर्गा, दुर्गा, दुर्गा! क्यों दरोगा जी, इस तरह चिल्ला चिल्ला कर सोए हुए पहाड़ों को क्यों जगा रहे हो? तुम्हें बताने आया हूँ कि मैं तुम्हारा बचपन का मंगेतर, तुम्हारा सपना शंकर हूँ। मैं जानती हूँ तुम कभी मेरे होने वाले शंकर थे। मैं आज भी तुम्हारा ही हूँ दुर्गा, सिर्फ तुम्हारा। लेकिन आज मैं तुम्हारी दुर्गा नहीं हूँ। हम दोनों के बीच कानून की दीवार है, इसे तुम तोड़ नहीं सकते और मुझे अपनाने के लिए पुलिस की नौकरी छोड़ नहीं सकते। बोलो
छोड़ सकते हो तुम? देखो दुर्गा, तुम्हें पाने के लिए पुलिस की नौकरी छोड़ना जरूरी नहीं है। तुम अपने किए की सजा भुगत लो, हम फिर एक हो जाएंगे। अभी ये नामुमकिन है शंकर, क्योंकि जंग का ऐलान हो चुका है और मैं ये जंग अधूरी नहीं छोड़ सकती। और तुम अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ सकते। दुर्गा प्लीज, मेरे लिए ना सही, भगवान के लिए जंग रोक दो। अगर भगवान मेरे साथ होता तो मेरे साथ वो नहीं होता जो मेरे साथ हुआ है। जब तक मैं अपने इज्जत के लुटेरों से उनका जीवन लूट नहीं लूंगी, तब तक तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर नहीं लौटूंगी। मैं तुम्हारे हाथों को अब किसी के खून से रंगने नहीं दूंगा दुर्गा, और मेरे होते हुए तुम अब किसी को नहीं मार सकती, किसी को नहीं। तो फिर जाओ, करो उन कमीनों की रक्षा। मैं उन्हें मौत की भिक्षा देकर रहूंगी। और हाँ, सबसे पहले जाकर जगावर सिंह की रक्षा करना, क्योंकि मेरा अगला शिकार जगावर सिंह है। हाँ। दिलावर, ये जगावर कहाँ चला गया? अरे इंस्पेक्टर शंकर ने उसे पुलिस थाने बुलाया है। कहीं पुलिस की मार खाकर उसने शंकर को ये बता दिया कि दुर्गा की इज्जत हम ही लोगों ने लूटी थी और उसे डाकू बनने पर मजबूर हम ही लोगों ने किया था। तो ये अगर वो सरकारी गवाह बन गया तो हमें कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। मुझे अच्छी तरह याद है सर कि आपने मुझे बताया कि जो भी सरकारी गवाह बनेगा उसकी सजा कर। और मैं अपनी हिफाजत खुद करना जानता हूँ। मुझे तुम्हारी पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता जोरावर कि तुम अपनी हिफाजत खुद कर सकते हो। तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन देना ही पड़ेगा। ये इंस्पेक्टर, ये क्या मुझे प्रोटेक्शन देगा? मेरे पास बंदूक है, लेकिन दुर्गा तो मेरे जान के पीछे पड़ी है। मेरी जान कैसे बचेगी? कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। जगावर सिंह, क्यों मंदिर में पनाह लेने आया है? तुझे यहाँ पनाह नहीं मिलेगी। तुझे यहाँ जिंदगी की वो आखिरी आग मिलेगी जिसे मौत कहते हैं। दुर्गा, तुम कानून अपने हाथ में मत लो। इसके पापों की सजा इसको कानून दे। जब तक कानून इसे सजा देगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी दरोगा। कानून और भगवान के घर देर तो होती है मगर अंधेर नहीं होती। ठीक है दरोगा, आज तो मैं इसे छोड़ देती हूँ, लेकिन एक न एक दिन मैं इसके जीवन में अंधेरा जरूर फैलाऊंगी। बच गए जोरावर सिंह। अब चलो, तुम्हारे खिलाफ गवाह मिल चुका है। तुमने दुर्गा की इज्जत लूटी, उसे बर्बाद किया, उसे डाकू बनने पे मजबूर किया। अब तुम पुलिस की हिरासत में हो। चलो। हाँ इंस्पेक्टर, कानून के हवाले रह के मैं सुरक्षित रहूंगा। डालिए। मुझे प्रोटेक्शन दे रहा था ना, अब देखता हूँ तुझे कौन प्रोटेक्शन दे रहा है। दुर्गा, मैंने कहा था ना दरोगा, ये बहुत बड़ा पापी और कमीना है। अपनी जान बचाने के लिए ये आपको भी गोली मार सकता है। इसे गोली मारकर तूने भी तो पापी किया दुर्गा। अब अपने आप को कानून के हवाले कर दे। वक्त आने पर मैं अपने किए की सजा झेल लूंगी।
अभी तो मैं जा रही हूँ। रुक जाओ दुर्गा। जा रही हूँ। बख्तावर, यार ये तो उल्टा हो गया। हम सोच रहे थे वो हमारे खिलाफ सरकारी गवाह बन जाएगा। सरकारी गवाह बनने से पहले ही दुर्गा ने उसकी आखिरी आह निकाल दी। शंकर के सामने ही दुर्गा ने उसे गोली मार दी। इंस्पेक्टर शंकर, दुर्गा जगवार सिंह को गोली मारकर तुम्हारी आंखों के सामने से चली गई और तुम कुछ नहीं कर सके। खान, अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे उसी वक्त गोली मार देता, मगर अरे मगर क्या इंस्पेक्टर शंकर, तुम दुर्गा को गोली नहीं मार सकते क्योंकि तुम दुर्गा से प्यार करते हो और तुम उसकी मदद भी कर रहे हो। शट अप आई सेड। अरे मेरा मुंह बंद करने से क्या होगा इंस्पेक्टर शंकर, जो सच है वो सच है। तुमने जगवार सिंह को बकरा समझकर दुर्गा नाम की शेरनी के सामने डाल दिया। इंस्पेक्टर शंकर, इस चीज को मैं कमिश्नर साहब तक ले जाऊंगा, तुम्हारा कंप्लेन करूंगा, तुम्हारा ट्रांसफर करवाऊंगा और तुम्हारे प्यार का मैं भंडाफोड़ करवा दूंगा। इंस्पेक्टर शंकर, कहीं तुम्हें दुर्गा के नाम का डर तो नहीं लग रहा है? दुर्गा, ये तुमने किसका नाम ले लिया? उसका नाम सुनते तो मुझसे कुछ होगा भी नहीं, मैं तो ठंडा हो गया। इंस्पेक्टर खान! दुर्गा तुम? जाओ 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 जाओ। दुर्गा, जब कोई पाप के रास्ते पर चलते चलते थक जाता है तो ये थकान उसे उस मंजिल तक पहुंचा देती है। उस मंजिल का नाम है मौत। क्या दुर्गा ने इंस्पेक्टर खान को भी मार डाला? हाँ, उसने उसे इतनी भयानक मौत मारा है कि दुर्गा के डर से वो दोबारा पैदा होने की कभी हिम्मत नहीं करेगा। ऐसा ना हो लाशों का ढेर बनाते बनाते दुर्गा हम तक ना पहुंच जाए। इसके पहले हम दुर्गा के सामने अपनी दहशत का नगाड़ा बजाएंगे। डरा धमका कर हम दुर्गा को वही मासूम लड़की बनाएंगे जो डाकू बनने से पहले थी। दुर्गा! दुर्गा, हमारे साथियों को मारकर खुद को बम मत समझ। हम भी एटम बम है, एटम बम। दुर्गा, तेरे चिथड़े चिथड़े उड़ा देंगे। चिथड़े और हिजड़े? अरे हिजड़े सिर्फ ताली बजा सकते हैं और कमर मटकाकर कम्मा खा सकते हैं, लेकिन दुर्गा के चिथड़े नहीं उड़ा सकते। दुर्गा, भूल गई उस दिन को? किस तरह हम लोगों ने तुझे रगड़ा था, जैसे तम्बाकू में चूना रगड़ते हैं, चूना। अरे ये रगड़ा ही तो झगड़ा बन गया है रे, और ये झगड़ा तुम दोनों की मौत पर ही मिटेगा। ए दुर्गा, ये लाशें गिराना छोड़ दे और हमसे समझौता कर ले। समझौता? अरे बेवकूफों, कपड़ों का कभी कैंची से समझौता हुआ है? कीचड़ में कभी गुलाब का फूल खिला है? नहीं, तुम दोनों से कभी समझौता नहीं हो सकता। कान खोल के सुन ले, जो हम लोगों से समझौता नहीं करता ना, वो खून के आंसू रोता है। खून? खून मेरे बदन में कहाँ है रे? मेरे बदन में तो आग भरी हुई है। हम तेरी आग में तुझे ऐसे जलाएंगे जैसे मुर्दों को शोलों में जलाया जाता है। जलाऊंगी, तुम दोनों को जरूर जलाऊंगी। दुर्गा ने हमारी धमकियों को चुटकियों में उड़ा दिया।
अब दुर्गा को खत्म करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, डाकू गद्दर सिंह। गद्दर सिंह, अबे ओ गद्दर सिंह! ए बाल वाले बकरे, क्यों ऊंट की तरह बिलबिला रहा है? क्यों अंडा चुराने वाली चील की तरह चिल्ला रहा है? तेरी माँ मर गई क्या या भाग गई किसी के साथ? अरे अभी तो चिल्ला रहा हूँ, जब बिलबिलाऊंगा तो तुझे पता चलेगा। तुझे पता है डाकू दुर्गा ने हमारे 3 आदमी मार डाले हैं। अब वो अपनी 2 नाली लिए हमें मौत की गाली देने के लिए हमारी खोज में है। क्यों? तुम्हारे हिजड़ों वाली फौज ने उसके साथ मौज बनाई थी, उसे चौराहा का दीपक समझकर उसकी बत्ती जलाई थी। वो सब भूल जा गदर, अब तैयार हो जा दुर्गा को पिलाने के लिए मौत का जहर। ठाकुर रंजीत सिंह ने बहुत सी दौलत छोड़ी है, उस दौलत में से हम तुम्हें 5 लाख रुपया देंगे। 5 लाख? यानी कि मेरे को गोला बारूद का खजाना मिल जाएगा। अब देखना, मैं दुर्गा की वो हालत करूंगा कि सारा जमाना हिल जाएगा। वाह 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 वाह। दुर्गा, ओ दुर्गा, देख गदर सिंह वो मुर्गा बनकर आया है जो तुझे मौत के अंडे में बंद कर देगा। अरे ओ दुर्गा, अरे हमार दुर्गा रानी रे। आओ दुर्गा आओ। दुर्गा रानी, आज मैं तुमको मौत के अंडे में बंद कर दूंगा। अरे तू क्या मुझे मौत के अंडे में बंद करेगा? तू तो खुद अजीत सिंह के डंडे से डर के भाग रहा है। अजीत सिंह अंदर है, तू उस बंदर को भूल जा और याद कर वो दिन जब मैंने तेरा मुंह काला किया था, तेरे जीवन में सबसे बड़ा बवाला किया था। गदर, अगर तू अजीत सिंह का शिकार ना होता तो तुझे इस वक्त कुत्ते बिल्ली चूहे तेरी लाश को चाट रहे होते। और एक दिन अजीत सिंह जरूर जेल से वापस आएगा, और जिस तरह तू कलेजा जलाने वाली बात याद दिला रहा है ना, हम भी तुझे तेरा जुल्म याद दिलाएंगे और तेरी हंसी को मिटा देंगे। जा अपने वीर अजीत सिंह को लेकर आ, फिर तेरी पीठ और उसका सीना होगा और तुम दोनों पे सवार ये कमीना होगा। कौन किस पर सवार होता है ये तो वक्त ही बताएगा। हाँ। सरदार 5 लाख का सौदा किया है, मौका अच्छा है, पीठ पर मार दो गोली। दुर्गा, दुर्गा, क्या हुआ दुर्गा? दुर्गा, दुर्गा, ओह गॉड, दुर्गा। इसे तो गोली लगी है।
है, जादू सा छाया है, मस्ती सी छाई है, देख मुझ पर मेरी जान, होश उड़ा दूंगी तेरे, हाँ, जादू सा छाया है, मस्ती सी छाई है, जादू सा छाया है, मस्ती सी छाई है, देख मुझ पर मेरी जान, होश उड़ा दूंगी तेरे, हाँ। नाजुक हूँ नाजुक पली हूँ, कमसिन हूँ कच्ची कली हूँ, नाजुक हूँ नाजुक पली हूँ, कमसिन हूँ कच्ची कली हूँ, जादू सा छाया है, मस्ती सी छाई है, देख मुझ पर मेरी जान, होश उड़ा दूंगी तेरे, हाँ, होश उड़ा दूंगी तेरे, हाँ। ये मुझसे क्या गलती हो गई? इस शंकर ने मेरे साथ क्या कर डाला? अब मैं क्या करूं? मैं समझ सकता हूँ दुर्गा कि तुम इस वक्त मेरे बारे में क्या सोच रही हो। मुझे माफ कर देना, मैंने जो भी कुछ किया है तुम्हारी जान बचाने के लिए किया है दुर्गा। मुझे बहुत खुशी है शंकर कि तुमने मेरी जान बचाई। अगर मैं मर जाती तो मेरा इंतकाम कैसे पूरा होता? दुर्गा, अब अपने आप को कानून के हवाले कर दो प्लीज। नहीं शंकर, तुम्हें मेरे प्यार का वास्ता, अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो अभी अभी जो जिंदगी तुमने मुझे दी है वो मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगी। हाँ, हाँ। दुर्गा, कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी तक। सरदार, आप जिंदा हैं? हमने तो सुना था कि गदर सिंह ने आपको गोली मार दी और आप मर गए। जब तक मैं दिलावर और बख्तावर को मार नहीं डालूंगी तब तक मैं नहीं मरूंगी। इस वक्त कौन हो सकता है?
नहीं नहीं, मुझे माफ करो। मुझे माफ डाला। दुर्गा ने मेरे बख्तावर को भी मार डाला। अब मुझे इस ठाकर की हवेली को और उसकी हत्याई हुई दौलत को छोड़कर भाग जाना पड़ेगा। कहाँ तक भागेगा मुझसे? हाँ? तूने मुझसे कहा था कि तूने मुझे तंबाकू की तरह रगड़ा था। आज मैं तुझे मौत का चूना लगाकर तेरा झगड़ा ही खत्म कर देती हूँ। दिलावर भी मर गया, मेरी बारी है, मैं खुद ही मर जाता हूँ। खुदकुशी। मैं अरे क्या करूं? अरे मैं पागल हो गया। गदर सिंह, तू मरने वाला है। गदर सिंह, अगर तूने दुर्गा को नहीं मारा तो वो तुझे मार डालेगी। शेरनी को मारने के लिए मैंने एक बछड़े का बंदोबस्त कर दिया है और वो बछड़ा है इंस्पेक्टर शंकर। शंकर जब मेरे शिकंजे में होगा तो शेरनी उसको ढूंढती हुई मेरे पास आ जाएगी। पहले मैं शेरनी का शिकार करूंगा, उसके बाद शंकर को भी खत्म कर दूंगा। नहीं गदर सिंह, नहीं। तूने मुझे वचन दिया था कि तू उसे मारेगा नहीं, मेरे हवाले करेगा, क्योंकि वो मेरा प्यार है। मैं तेरा प्यार तेरे हवाले करूंगा और दुर्गा की चिता के शोलों से अपनी जिंदगी के अंदर उजाले करूंगा। याद रखना, अगर तूने मुझसे कोई चालाकी की तो तेरा हाल वही होगा जो दुर्गा ने सोचा है, मगर गंगा करके दिखाएगी। गद्दर सिंह चालाकी से नहीं,
गद्दार सिंह गद्दार है, गद्दारी से काम करता है। मिलो नहीं। चलो, चलो। सरदार, 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 ये चिट्ठी आपके लिए। तेरा प्यार इंस्पेक्टर शंकर मेरे कब्जे में है। अगर उसे जिंदा देखना चाहती है तो गोल पहाड़ी पर चली आ। डाकू गदर सिंह, डाकू गदर सिंह, मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी, और मेरे साथ तेरी मौत को भी लाऊंगी। गदर सिंह का पता चल गया है, मैं आपको लेने आई हूँ। भागने की कोशिश मत करो। आया मजनू लैला के पास। गंगा, आ गया तेरा दरोगा तेरे पास। इसने तेरे प्यार को ठुकराया है, तू भी इसको ठोकर मार। अरे सोचती क्या है, अगर तू इसे ठोकर नहीं मारेगी तो मैं इस साले को गोली मारूंगा। नहीं गदर सिंह, नहीं। मुझे अभी इससे बहुत सारी बातों का हिसाब किताब चुकाना है। तुझ पर जान न्यौछावर करने वाली गंगा आज तेरी मौत का कारण बनेगी। अगर तू मेरा नहीं हो सका तो मैं तुझे दुर्गा का भी नहीं होने दूंगी। दुर्गा तो मेरी कब की हो चुकी है गंगा, और प्यार तो दो आत्माओं का मिलन है, और हमारा प्यार बचपन में ही हो चुका है। देखती क्या है गंगा, ये बंदा है बड़ा गंदा। इसे अपनी बंदूक का कोना मार मार के इसके सर से इसके प्यार का बुखार उतार दे। बोल, तू मुझसे प्यार करेगा कि नहीं? नहीं। बोल, करेगा कि नहीं? नहीं। मार गंगा, मार और मार। गंगा, अब मेरे शंकर को हाथ भी लगाया तो इतनी लाशें गिरा दूंगी कि ये पहाड़, ये जंगल, ये धरती, आकाश, सबका रंग लाल हो जाएगा। मत भूल दुर्गा की तू अकेली है, और तेरे सामने ये जल्लाद का चेला और ये गंगा डाकू रामकली की चेली है। जल्लाद का चेला हो या डाकू रामकली की चेली, बनारस का चेला हो या जोधपुर की चंपा चमेली, आज तुम सबको जो खाक में मिला देगा वो तूफान मेरे साथ है। मौत बनकर सबके सर पर मंडराऊंगी, ये मेरी जंग का ऐलान है। अजीत सिंह, आज मेरी ये डाकू मंडली तेरी कुंडली को फाड़ डालेगी, और मेरी ये बेपनाह ताकत तुझे जिंदगी की जमीन से उखाड़ डालेगी। कुंडली के उलट कब तक घूमते फिरोगे? कुंडली घुमा फिरा के मौत के सामने ले ही आती है। दुर्गा, तुम उस तरफ से जाओ।
ये क्या किया गंगा तुमने? मेरे लिए अपनी जान दे दी? शंकर, तुम तो मेरी जान हो। मैं जब जब जन्म लूंगी तुम्हारे लिए जान देती रहूंगी। नहीं गंगा, इस जन्म में तो तुम मेरे बन नहीं सके। गंगा, गंगा। दुर्गा, हमने बदला ले लिया। अब हम अपने आप को कानून के हवाले करेंगे।